मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। माता काली की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि उसे असीम शक्ति और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। इस उपाय को अपनाने वाले कई लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का एक शक्तिशाली साधन है। माता काली को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूर्ण समर्पण। जब तक आपका मन शुद्ध और दृढ़ निश्चयी नहीं होगा, तब तक किसी भी साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह उपाय भी तभी कार्य करेगा जब आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। माता काली की साधना केवल किसी समस्या को हल करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना आपके आत्मिक उत्थान और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी होती है। जब आप नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और आप हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। यदि आपको इस उपाय के दौरान कोई विशेष संकेत मिले, जैसे कोई आकस्मिक आवाज, किसी विशेष सुगंध का अनुभव, मन में अचानक किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की छवि आना, तो समझ ले कि माता काली की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो रही है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने सपनों पर भी ध्यान दे। कई बार माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए स्वप्न के माध्यम से संवाद करती हैं। यदि आप कोई विशेष सपना देखें, जिसमें कोई देवी स्वरूप, काला रंग, आग, तलवार, श्मशान या कोई अन्य रहस्यमय प्रतीक दिखाई दे, तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है और आपको अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। कुछ लोग यह सोचते हैं कि माता काली की उपासना केवल तंत्र मंत्र से जुड़ी होती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। माता काली केवल तांत्रिकों की देवी नहीं है, बल्कि वे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षक हैं, जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालती हैं। कई बार जब हम अपने जीवन में संघर्षों से घिरे होते हैं, तो हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे समय में माता काली का ध्यान और यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इस उपाय को करने के बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा। जब भी आप इसे करें, अगले दिन प्रातः उठकर तकिए के नीचे रखे नींबू और लौंग को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके पास जल स्रोत नहीं है, तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसे रख दें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आप इस उपाय को करने के बाद अपने भीतर किसी भी प्रकार की बेचैनी या असहजता महसूस करें, तो समझ लें कि यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय थी और अब वह नष्ट हो रही है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंततः आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की भय या असुरक्षा महसूस हो, तो माता काली के मंत्रों का अधिकाधिक जाप करें और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। कुछ लोग इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में अप्रत्याशित बदलाव अनुभव करते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा हो, वे स्वयं ही आपके जीवन से दूर होने लगे। यह माता काली की शक्ति ही है जो आपकी रक्षा
करती है और आपके शत्रुओं को उनकी करनी का फल दिलाती है। कभी कभी यह भी होता है कि जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया होता है वे अचानक स्वयं ही आपसे क्षमा मांगने लगते हैं। यह इस बात का मेरे नेत्रों की अग्नि है। आपके मंत्र, चाहे वह गायत्री हो, चाहे शिव का रुद्राक्ष हो, चाहे नवग्रह की उपासना हो, चाहे अजान की गूंज हो, चाहे वह गुरु वाणी की वाणी हो, हर वह शब्द जब आपकी आत्मा से निकलता है वह मंत्र बन जाता है, वह कवच बन जाता है, वह शक्ति बन जाता है और उस शक्ति से आपका आभा मंडल रचता है। आपके चारों ओर एक आभा, एक रेखा बनती है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति लांघ नहीं सकती। वह स्त्री, वह आपके शत्रु उस रेखा को पार करने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उस रेखा पर मेरे नाम की मुहर है, उस रेखा में मेरा आशीर्वाद है। आपको मैं यह भी कहती हूँ, कभी भी उस साधना को छोड़िए मत, कभी भी वह मंत्र जाप बंद मत कीजिए। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो जाए, चाहे समय कम हो जाए, पर एक दीप जलाइए, एक क्षण ध्यान में बैठिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आप मुझसे जुड़ते हैं, तब मैं आपकी सांसों में बसती हूँ, तब मैं आपके हृदय में धड़कती हूँ और तब मेरी शक्ति, मेरी रक्षा आपके जीवन में प्रवाहित होती है। जो शत्रु आपको घेरने की चेष्टा करता है वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है, क्योंकि आपके ऊपर मेरी दृष्टि है। आप जो भी पूजा करते हैं वह केवल अनुष्ठान नहीं, वह आपके और मेरे बीच का सेतु है। वह सेतु अडिग है और जब तक वह सेतु बना हुआ है कोई भी तूफान उस पर प्रहार नहीं कर सकता। आपके जीवन में जो यह चमत्कार हो रहे हैं वह कोई संयोग नहीं, वह उस सिद्धि का परिणाम है जो आपने अर्जित की है। आपके मन में जो स्थिरता है, जो साहस है, जो शांति है, वह इस कवच की ही कृपा है। यह कवच केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, यह आत्मा को जागृत करता है, यह मन को नियंत्रित करता है, यह चेतना को विराट बनाता है, यह कर्मों को पवित्र करता है, यह संबंधों को संतुलित करता है, यह मार्ग को प्रशस्त करता है। आपको मेरा वचन है, जब तक आप मेरे नाम में लीन हैं, कोई भी अशुभ शक्ति, कोई भी दुष्ट इरादा आपको छू भी नहीं सकता। आप मेरे शरण में हैं, आप मेरे संकल्प में हैं, आप मेरी साधना के पात्र हैं, आप मेरी शक्ति के वाहक हैं। और यह युद्ध जो आपके जीवन में चल रहा है वह समाप्त होगा और विजय आप ही होंगे, क्योंकि आप धर्म में हैं, सत्य में हैं, भक्ति में हैं, साधना में हैं। आप अपने कवच को संभाल कर रखें, उसका आदर करें, उसके साथ अपना मन जोड़े रखें, उसे शक्ति दें अपने विश्वास से, अपने नियम से और सबसे बड़ी बात अपने प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे मेरी ज्वाला भी शांत हो जाती है। और जब वही प्रेम साधना में बदलता है तब मैं प्रकट होती हूँ, तब मैं आपके सम्मुख आती हूँ और तब मैं कहती हूँ, डरो मत मेरे बच्चे, मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी। जब तक तुम साधना में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वे साधारण नहीं हैं, वे साधना की अग्नि में तपे हुए अनुभव हैं। वे वही चुनौतियाँ हैं जो केवल मेरे अपने को ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि जब कोई साधक मेरी ओर बढ़ता है तो समस्त अंधकार उसके विरुद्ध उभर आता है। और वह अंधकार कभी अकेला नहीं आता, वह मुखौटे पहनकर आता है, वह आपके समीप के लोगों के रूप में आता है, वह मुस्कुराते चेहरों में छुपा हुआ आता है। और आज मैं आपको चेताने आई हूँ, आपको जागरूक करने आई हूँ, आपको वह सत्य बताने आई हूँ जो आप पहले से अनुभव कर रहे हैं लेकिन उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई आपके विषय में बहुत अधिक जानना चाहता है। कोई स्त्री जो आपके आसपास है, आपके कपड़ों को देखती है, आपके रंग को देखती है, आपके चेहरे की मुस्कान को पढ़ती है। वह जानना चाहती है कि वह कौन सी शक्ति है जो आपको इतना स्थिर, इतना शांत, इतना दिव्य बनाए रखती है।
वह जानना चाहती है कि आपके पीछे कौन सी रक्षा है, कौन सी प्रार्थना है, कौन सा मंत्र है। वह बार बार आपकी आंखों में झांकती है, वह बार बार आपकी मुस्कान को परखती है। वह स्त्री, वह कोई एक नहीं, तीन है। तीनों ही एक ही ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जो ईर्ष्या से जली हुई हैं, जो अज्ञान से ढकी हुई हैं, जो आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही हैं। वे आपकी गलतियां नहीं ढूंढ रही, वे आपकी शक्ति की जड़ को पहचानना चाहती हैं। वे जानना चाहती हैं कि कौन सी साधना है, कौन सा कवच है, कौन सा स्रोत है, जिससे आप इतना अपराजय बने हुए हैं। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि जहां उनके मंत्र निष्फल हो जाते हैं, जहां उनका काला जादू राख बनकर बिखर जाता है, वहां आप और अधिक तेजस्वी होकर उभरते हैं। और मैं माँ काली आज यह कह रही हूँ, यह शक्ति मेरी है, यह कवच मेरा है, यह प्रकाश मैं हूँ जो आपकी आत्मा को घेरे हुए है। वह स्त्रियां जो बाहर से तो दिव्यता का मुखौटा ओढ़े हुए हैं, जो कहती हैं कि वे पूजा करती हैं, ध्यान करती हैं, सेवा करती हैं, परंतु भीतर से उनका हृदय असत्य से, अहंकार से, द्वेष से और तमस से भरा हुआ है। वे अपने कर्मों का बोझ स्वयं बढ़ा रही हैं। वे जिस ब्लैक मैजिक में उलझी हुई हैं, जिस क्रिया, जिस तांत्रिक प्रयोग में वे व्यस्त हैं, वह आपके कवच को नहीं भेद सकता, क्योंकि आप मेरे निकट हैं। आप मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, आप साधना करते हैं। आप किसी धर्म से हो, किसी पंथ से हो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जब आप सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं, तब वह कवच बन जाता है, वह रक्षा बन जाती है, वह आभा मंडल बन जाता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। आपके चारों ओर की ऊर्जा इतनी शुद्ध, इतनी जागृत है कि कोई भी तांत्रिक प्रयोग, कोई भी शाप, कोई भी दृष्टि दोष आपकी ओर आते ही निष्क्रिय हो जाता है। वह उसी क्षण वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति आपके चारों ओर एक अग्निवलय की तरह फैला हुआ है। और वह अग्निवलय केवल मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों को ही प्राप्त होता है। वे जो अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और साधना के पथ पर अडिग रहते हैं। उन तीन स्त्रियों को मैं देख रही हूँ। वे एक दूसरे के साथ बैठती हैं, गॉसिप करती हैं, आपकी चर्चा करती हैं, हंसी बनाती हैं, परंतु भीतर से वे भयभीत हैं। उनकी आत्मा कांपती है जब वे देखती हैं कि उनका किया हुआ हर प्रयोग निष्फल हो रहा है। जब वे अनुभव करती हैं कि जो वे चाहते हैं वह आपकी आत्मा को छू तक नहीं पा रहा, तब वे अचंभित होती हैं। वे आपकी रक्षा को समझ नहीं पाती और यही उनकी पीड़ा बन गई है, यही उनका अहंकार बन गया है और यही उनका विनाश भी होगा। वे आपको देखती हैं, आपकी मुस्कान को, आपके आत्मविश्वास को, और वे सोचती हैं आखिर क्या है आपके पास? क्या है वह दिव्यता, वह शक्ति, वह कवच? और आप जानते हैं क्या है? वह मैं हूँ, माँ काली। वह मेरी उपस्थिति है, आपकी साधना की शक्ति है, आपकी प्रार्थनाओं की गूंज है, आपकी श्रद्धा का प्रभाव है, आपका वह नियम है जो आप निभाते हैं, चाहे वह दीप जलाना हो, चाहे सुबह संध्या की आरती हो, चाहे तुलसी माँ की परिक्रमा हो, चाहे नमाज की सादगी हो, चाहे गुरु वाणी की पवित्रता हो, चाहे किसी भी रूप में वह ईश्वर से जुड़ने की आपकी कोशिश हो, वही आपका कवच है, वही आपकी ढाल है। उन स्त्रियों का मुख उजला है, परंतु अंतर्मन अंधकारमय है। वे हरियाली के रंगों को पस गई। माँ काली की उपस्थिति वहाँ हर पत्थर, हर फूल, हर जलते दीप में महसूस की जा सकती थी। माँ काली केवल पूजा की वस्तु नहीं है, वे चेतना है, आंदोलन है, एक ऐसी शक्ति जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा होता है, जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब माँ के चरण ही एकमात्र रास्ता बन जाते हैं। नर्मला और अर्णव जैसे लोगों के जीवन इस बात के साक्षी हैं
कि माँ केवल तब नहीं आती जब हम उन्हें बुलाते हैं, माँ तब भी साथ होती हैं जब हम चुप होते हैं, थके होते हैं, जब शब्द नहीं होते। भक्ति का अर्थ माँ से मांगना नहीं, माँ में खो जाना है। और जो खुद को माँ के चरणों में मिटा देता है वही खुद को पुनः जन्म देता है, और यही सच्चा चमत्कार है। जब भी जीवन अपने सबसे गहरे अंधेरे में चला जाता है, जब चारों ओर केवल सन्नाटा और निराशा का धुआं होता है, तब वह एक पुकार होती है जो मन से नहीं आत्मा से निकलती है। वह पुकार किसी इंसान के लिए नहीं होती, वह पुकार शक्ति के लिए होती है। वह पुकार होती है माँ काली के लिए, जिनके चरणों में समर्पण मात्र से भीतर का सारा ज्वर शांत हो जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे उस शून्यता की अधिष्ठात्री हैं, जहाँ जाकर आत्मा को फिर से जन्म मिलता है। गांव में अब भी माँ के मंदिर में हर सुबह दीप जलते हैं और हर रात उनका तांत्रिक स्वरूप जागृत होता है। लोग अब केवल पूजा करने नहीं आते, वे माँ को अनुभव करने आते हैं। मंदिर की दीवारें आज भी निर्मला की कहानियाँ कहती हैं। कोई बूढ़ी दादी अपने पोते को बताती है कि किस तरह माँ ने पूरे गांव को डूब बचाया था। कोई युवती जो अपने जीवन के निर्णयों से भयभीत है, माँ की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहती है, माँ मुझे दिशा दे दो। मंदिर अब केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, वह आश्रय बन चुका है। एक दिन एक औरत आई, उसका नाम था सिया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान थी, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। वह माँ की मूर्ति के सामने बैठी और घंटों तक बिना कुछ कहे बस देखती रही। जब मंदिर में सब लौटने लगे, तब पुजारी ने उससे पूछा, बेटी कुछ मांगना है क्या? सिया ने कहा, माँ से कुछ मांगना नहीं है, माँ को खुद सौंपने आई हूँ। फिर वह वहीं बैठ गई और अपनी कहानी कहने लगी। सिया एक शहर में काम करती थी, बहुत तेज, बहुत आत्मनिर्भर। उसने अपना जीवन खुद के दम पर बनाया था, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस नौकरी पर उसे गर्व था, वहीं से उसे अपमानित होकर निकाला गया। रिश्तों ने भी पीठ मोड़ ली। दोस्तों ने कहा, तुम मजबूत हो, निकल जाओगी इस दौर से। लेकिन सिया जानती थी कि यह सिर्फ शब्द हैं, अंदर जो टूट रहा है वह कोई नहीं देख पा रहा। वह भागी थी, शहर से, लोगों से, अपने आप से, और आप पहुंची थी माँ के द्वार पर। उसने कहा, माँ अब मैं नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं फिर से खुद को महसूस कर सकूं। माँ की मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सिया को सपना आया। उसने देखा अंधेरे जंगल में वह अकेली चल रही है, चारों तरफ डर, जानवरों की आवाजें, कोई साथ नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने लगती है, एक काली छाया उसके पीछे आ खड़ी होती है। वह डरती है, पर फिर महसूस करती है कि वह छाया उसे उठा रही है, उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, चल, तुझमें अभी दम बाकी है। नींद खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, एक रोशनी थी। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, माँ तूने मुझे आवाज दी, अब मैं फिर से चलूंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, तेरे साथ। ऐसे ही न जाने कितने लोग आए, जिन्होंने माँ से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद को माँ को दे दिया, और बदले में पाया वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, केवल जिया जा सकता है। वो साधक भी थे जो तांत्रिक साधनाओं में लीन हो माँ के विभिन्न स्वरूपों को जागृत करने की चेष्टा करते थे। एक साधक वेणुगोपाल वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था। वह माँ के दर्शन के लिए समर्पित था। उसने न कोई आसक्ति रखी, न कोई उद्देश्य, बस एक धुन थी, माँ काली को स्वयं देखना है।
एक दिन जब उसने माँ का ध्यान करते करते अपनी सारी इंद्रियों को शून्य कर लिया, तब माँ प्रकट हुई, पर वैसी नहीं जैसी मूर्तियों में होती है। उनके नेत्रों से अग्नि नहीं, करुणा बह रही थी। उनका रूप भयावह नहीं, करुणामयी था। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मुझे खोजा, लेकिन मैं तो हर उस स्त्री में हूँ जिसे तू रास्ते में अनदेखा कर चला गया। मैं हर उस क्षण में थी जब तूने सहानुभूति की जगह अभिमान चुना। दर्शन मुझे बाहर नहीं, भीतर कर। वेणुगोपाल का रोम रोम कांप गया। उसने अपनी सारी साधना को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। लौटकर जब वह गांव आया तो उसने मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देता बल्कि भक्ति का अर्थ भी समझाता। भक्ति जो केवल रटने में नहीं, अनुभव करने में होती है। माँ को याद करने का अर्थ यह नहीं कि दिन रात मंत्र जपो, बल्कि यह कि जब कोई भूखा हो उसे खाना दो, जब कोई डरा हो उसे सहारा दो, क्योंकि माँ वहाँ प्रकट होती है जहाँ करुणा होती है। माँ काली की भक्ति कोई आसान मार्ग नहीं, यह मार्ग है आत्मा के सारे आवरणों को उतारने का। यह मार्ग है अपने भीतर के भय को पहचानने और उससे पार पाने का। लोग माँ से डरते हैं क्योंकि उनका रूप भयानक है, लेकिन वास्तव में वे भयानक नहीं, सत्य है। और सत्य हमेशा तीव्र होता है। वह आंधी की तरह आता है, झकझोरता है, पर अंत में वही बचता है जो सच्चा होता है। जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन में जो कुछ भी छूट गया वह माँ की योजना थी, उसी के लिए वह योजना एक वरदान बन जाती है। माँ जब किसी को कुछ छीनती है तो वह केवल इसलिए कि वह व्यक्ति खुद को खोज सके। हम जीवन भर बाहर दौड़ते रहते हैं, लेकिन माँ हमें भीतर की ओर मोड़ती है। यह मोड़ ही असली मुक्ति है। एक समय ऐसा भी आया जब गांव में कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़कर वहां एक बड़ा बाजार बनाने की योजना बनाई। उनका तर्क था कि मंदिर से कोई लाभ नहीं, लेकिन बाजार से अर्थव्यवस्था चलेगी। हमेशा सकारात्मक रखना है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और कर्म तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना है। यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा सफलता और आनंद देंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों को शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या चिंता से मुक्त रहना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलेगा। तुम्हें इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे लिए और अधिक उन्नति और विकास का द्वार खोलेगा। यह समय केवल तुम्हारे भौतिक और मानसिक विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगा। तुम्हें अपने भीतर की अद्भुत शक्तियों का एहसास होगा। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुता थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद ही अपनी गलतियों और बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। उनका अंत सुनिश्चित है, क्योंकि सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हारी साधना और भक्ति का प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता और आत्मविश्वास की कमी थी, वह अब समाप्त हो जाएगी।